हे गाइस, ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 5 आ चुका है और ये एपिसोड भाई बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होने वाला है। इस एपिसोड में हम देखते हैं हमारे हीरोज किंग कडान के कैसल में पहुंच चुके हैं और उनको वहां पता चलता है कि ग्लोरियो ने उनसे झूठ बोला था कि किंग कडान ने उसको गोकू को लाने के लिए भेजा था। और ग्लोरियो यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है तो देखते हैं इस एपिसोड को और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लास्ट एपिसोड के एंड में जो छोटी बच्ची होती है उसी को देखते हैं और यहाँ पर वो गोकू से पूछती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो जबकि तुम तो एक बच्चे हो। तो गोकू यहाँ पर बोलता है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो उस लड़की को ना ट्रेनिंग का मतलब भी नहीं पता होता तो अपना बुद्धिमान गोकू यहाँ पर ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ट्रेनिंग का मतलब ही ट्रेनिंग है। तो वो लड़की यहाँ पर और कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है तुम ये सब छोड़ो और तुमने उस टाइम मेरी जान को बचाया था इसलिए मैं तुम्हें ना शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और वो लड़की यहाँ पर गोकू के कान को नोटिस करती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है तुम्हारे कान तो राउंड है तो तुम हो कौन। तो यहाँ पर गोकू बोलता है मैं एक सैयन हूँ। तो वो लड़की जो होती है वो इससे पूछती है कि ना तुम कौन से डीमन वर्ल्ड से हो। तो यहाँ पर उसका आंसर ग्लोरियो देता है और बताता है कि वो सेकंड डेमन वर्ल्ड से है। और फिर ग्लोरियो बोलता है अब जाने का टाइम हो चुका है। तो वो लड़की जो होती है वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो गोकू यहाँ पर रिवील कर देता है कि वो ना किंग के पास जा रहे हैं उसके कैसल में। और भाई यहाँ पर सुप्रीम का और ग्लोरियो को बहुत देर हो जाती है गोकू को रोकते रोकते क्योंकि इसने अभी तक रिवील कर दिया है कि वो है ना किंग के पास जा रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम किंग कडान के कैसल में क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर सुप्रीम का जो होते हैं वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं और बोलते हैं कि हम अभी ना जल्दी में है तो हमें जाना होगा और वो वहां से जाने लगते हैं। तो वो जो लड़की होती है इनके पीछे पीछे आने लगती है और वो भी इनके साथ जाने के लिए बोलती है पर जो ग्लोरियो होता है उसको मना कर देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गैंडर मेरी के पास जाता है जो कि अपने डीमन किंग की है ना पुलिस आर्मी है या फिर पुलिस फोर्स कह लो जिनको पिछले एपिसोड में गोकू ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। और उनका लीडर यहाँ पर है ना गोकू को ढूंढ रहा होता है और वो बोलते हैं कि वो बच्चा कहाँ गया है उसको जल्दी से ढूंढो। उसके ना स्पाइकी हेयर्स हैं और उसके पास एक रेड कलर की स्टिक है। मतलब यहाँ पर जो है ना अपने गैंडर मैरी भी अपने गोकू के पीछे पड़ चुके हैं। तो आने वाले जो एपिसोड्स हैं भाई उसमें बहुत तगड़ा वाला एक्शन हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम अपने गोकू को देखते हैं जिसको है ना भूख लगने लग जाती है क्योंकि यार इसने अभी थोड़ी देर पहले ही फाइट किया था मतलब अपने गैंडर मैरी को पीटा था। तो इसको है ना यहाँ पर भूख लगने लग जाती है। तो वो जो लड़की होती है उसको है ना अपने बैग में से एक राइस बॉल निकाल के अपने गोकू को देती है और उनके साथ ही चलने लग जाती है। यहाँ पर सुप्रीम का है उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम पांजी है। और गोकू इस नाम को सुन के बोलता है तुम्हारा नाम तो कितना ज्यादा वियर्ड है। तो वो लड़की थोड़ा सा ना मुंह बनाती है और गोकू से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो गोकू बताता है मेरा नाम गोकू है। तो वो लड़की हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम तो मेरे से भी ज्यादा वियर्ड है। तो गोकू यहाँ पर बोलता है मेरा तो दूसरा नाम भी है और मेरा दूसरा नाम कैकरोट है। और पांजी इस नाम का भी मजाक उड़ाती है और बोलती है तुम्हारे पास दो नाम है पर दोनों को दोनों ही बेकार है और अजीब है। और यहाँ पर गोकू भी हंसने लग जाता है। फिर पांजी गोकू से पूछती है तुम किस मैजिक स्पेल में ना सबसे ज्यादा अच्छे हो। तो गोकू को यहाँ पर समझ में नहीं आता तो गोकू पूछता है मतलब तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर पांजी बताती है सभी मार्जिन से ना कम से कम एक मैजिक स्पेल को ना अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो गोकू अपने मैजिक को दिखाता है वो अपने टंग से ना अपने नाक को छू के दिखाता है। तो पांजी यहाँ पर एक सड़ा सा शकल बनाती है और बोलती है ये कोई मैजिक नहीं है भाई। तो गोकू बोलता है अगर तुम्हें कोई मैजिक आता है तो तुम दिखाओ। तो यहाँ पर पांजी जो होती है एक मैजिक स्पेल का यूज करती है और वो है ना जमीन पे पड़े हुए एक छोटे से पत्थर को उठाती है और उसको हवा में ना फ्लोट करवाने लग जाती है। पर इसका जो मैजिक होता है ना काफी ज्यादा वीक होता है। पर इसको देख के गोकू काफी ज्यादा ना एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि हमें पता ही है भाई गोकू कैसा बंदा है मतलब दिलखुश बंदा है भाई। वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है। तो इस चीज को भी देखकर ना गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पांजी को बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हें ना मैजिक भी यूज करना आता है। तो पांजी बोलती है मुझे ये अच्छी तरह से नहीं आता क्योंकि ना मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे तो मशीनों में इंटरेस्ट है। और इसके बाद है ना वो दोबारा से चलने लगते हैं और यहाँ पर पांजी जो होती है सुप्रीम काय से उसका नाम पूछती है। तो सुप्रीम काय बताते हैं कि उसका नाम सीन है। तो पांजी बोलती है तुम तो शायद ग्लिंड हो ना। तो सुप्रीम काय बोलते हैं तुमने सही कहा मैं ग्लिंड हूँ। फिर पांजी बोलती है मुझे पता था क्योंकि गोमा के साथ जो डेगुसु नाम का बंदा है ना वो भी ग्लिंड है और वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और मैंने सुना था कि जो ज्यादातर ग्लिंड्स है वो बहुत पहले ही है ना डेमन रैल्म को छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड में चले गए हैं। पर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पर अभी भी कुछ ग्लिंड्स रह गए हैं। और फिर पांजी पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मतलब थर्ड डेमन वर्ल्ड में तुम क्या कर रहे हो तुम तो सेकंड डेमन वर्ल्ड में रहते हो ना। तो सुप्रीम काय बोलते हैं मैं बस यहाँ पर घूमने आया हूँ। और ये सुन के पांजी को ना शक हो जाता है और वो बोलते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि थर्ड डेमन वर्ल्ड में ना शायद ही कोई आता है और वो बड़े मुश्किल से आता है क्योंकि जब तक उसको कोई काम ना हो कोई भी बंदा थर्ड डेमन वर्ल्ड में नहीं आता। और ये सुनने के बाद ना ग्लोरियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पांजी को बोलता है तुमने ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया है अगर तुम्हें बातचीत करनी है ना तुम किसी और से कर लो। और यहाँ पर पांजी को ग्लोरियो को एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो ग्लोरियो को बोलती है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ।
तो भाई गोकू वहां पर कूद के आता है और ग्लोरियो का नाम बताता है कि उसका नाम गोलीरो है। और भाई अभी तक गोकू को ना ग्लोरियो का नाम लेना ही नहीं आ रहा, वो कभी गोलीरो कभी कुछ बोलता है और यहाँ पर वो गलत बोलता है। तो ग्लोरियो अपना नाम है ना उसको बताता है कि उसका नाम ग्लोरियो है। फिर वो ना चलते चलते एक मार्ग तक पहुंच जाता है जहाँ पर है ना दो रास्ते दिखते हैं और पांजी उनको ना दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगती है और हमारे हीरोज भी ना अब उसके साथ जाने लगते हैं। यहाँ पर सुप्रीम गाय पांजी को बोलते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा क्योंकि तुम यहाँ पर रहते हो, गोमा का जो गैंडर मैरी है वो कितने ज्यादा क्रूल है, वो लोगों से ना कॉइन के बदले उनके लाइफ को ड्रेन कर रहे हैं। तो पांजी यहाँ पर है ना थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलती है, ये बहुत ज्यादा गलत है ना, अगर कोई भी एक बंदा एक कॉइन भी ना दे तो उसके ना लाइफ से 9 साल को ड्रेन कर लेंगे। और डीमन वर्ल्ड में ना जो एवरेज लाइफ है वो 1000 साल की है। और ये सुन के गोकू है ना शौक हो जाता है कि 1000 साल, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। और वो पांजी से उसके एज को पूछता है तो पांजी बताते हैं कि वो ना 82 ईयर्स की है। और इसको सुनने के बाद गोकू और ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है 82 ईयर्स, तुम तो मेरे से भी ज्यादा बड़ी हो। फिर वो चलते चलते है ना अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, मतलब किंग कडान के कैसल तक पहुंच जाते हैं। और किंग कडान के कैसल को देख के गोकू बोलता है ये इतना ज्यादा तो अच्छा नहीं है। तो पांजी बोलती है ऐसा मत बोलो यार, क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड के हिसाब से ना ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ग्लोरियो यहाँ पर बताता है जो यहाँ का किंग है ना वो एक माफिया बॉस है, मतलब एक क्रिमिनल है। तो पांजी यहाँ पर बोलती है पर वो बुरे नहीं है, वो बस क्रिमिनल से ही चोरी करते हैं और बुरे लोगों को ही मारते हैं। तो ग्लोरियो बोलता है चलो भाई उससे है ना उसका प्लान सुनते हैं और उनसे एक ना प्लेन भी लेते हैं। तो गोकू बोलता है तुमने सही कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमें डैंडे को भी बचाना है। फिर इसके बाद हम डैंडे को देखते हैं जिसको एक लेडी डीमन गोमा के कैसल में लोरी सुना रही होती है और खिला रही होती है। और वहां पर गोमा आ जाता है और वो उस लेडी को बोलता है इसका ना तुम अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए ना एक नए ड्रैगन बॉल्स को बनाएगा। और यहाँ पर हमें समझ में आ चुका है कि जो गोमा है उसने डैंडे को किडनैप क्यों करा था, क्योंकि वो डैंडे का यूज करके ना नए ड्रैगन बॉल्स को बनाना चाहता है अपने लिए। अब हमारे हीरोज काडान के कैसल के गेट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनको गार्ड्स रोकते हैं। तो ग्लोरियो बोलता है मैं तो कल आया ही था, तुम्हें याद होगा। तो गार्ड्स बोलता है कि हाँ मुझे याद है, पर तुम्हारे साथ ये जो बच्चे हैं वो कौन है। तो यहाँ पर पांजी आगे आके बोलती है तुम बच्चा किसको बोल रहे हो। तो यहाँ पर गार्ड्स पांजी को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस तुम्हारा वेलकम है कैसल के अंदर। और यहाँ पर हमारे हीरोज है ना शौक हो जाते हैं क्योंकि जो अपनी पांजी होती है वो इस कैसल की प्रिंसेस होती है और इस डीमन वर्ल्ड की भी। फिर पांजी इनको थोड़ा सा ना डांटने लगती है इनके रूड बिहेवियर के लिए और ये कैसल के अंदर एंटर करते हैं। तो गोकू इससे पूछता है कि तुमने बताया क्यों नहीं तुम प्रिंसेस हो। तो पांजी बोलती है तुम चुप रहो और अब मेरे साथ चलो। और यहाँ हम कैसल के अंदर के व्यू को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग है ना फार्मिंग कर रहे थे और कुछ लोग कुकिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग है ना अपने फाइट की ना तैयारी कर रहे थे, मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे। और यहाँ पर गोकू पांजी से पूछता है डीमन वर्ल्ड के सभी कैसल्स ऐसे ही होंगे क्या। तो पांजी बोलती है हाँ सभी कैसल्स लगभग है ना ऐसे ही दिखते हैं। फिर वो किंग के पास जाते हैं और किंग आकर ग्लोरियो को बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम है ना कुछ पावरफुल लोगों को लेके आओगे जो माजिन बू को आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो ग्लोरियो है ना गोकू और सुप्रीम काय को दिखाता है और बोलता है कि ये उन दोनों में से एक है। तो किंग कार्डान बोलते हैं ये तो बच्चे हैं। तो यहाँ पर पांजी बोलती है मैंने इनको देखा फाइट करते हुए, इन्होंने ना गैंडर मैरी को आराम से डिफीट कर दिया है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही इन्होंने ना मेरी जान को भी बचाया था। तो किंग यहाँ पर गोकू और सुप्रीम काय का ना शुक्रिया अदा करता है और उनको थैंक्स बोलता है पांजी की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पांजी पूछती है तो डैड आपने गोकू को अपने साथ लाने के लिए बोला था क्या। तो किंग कार्डान बोलता है नहीं मैंने नहीं बोला था, ग्लोरियो ने मुझे बोला था कि वो किसी को आउटसाइड वर्ल्ड से लेके आएगा जो गोमा को आराम से हरा सकता है। और ये सुन के पांजी काफी एक्साइटेड हो जाती है और हम काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्लोरियो ने जाकर अर्थ पे क्या बोला था। थर्ड डीमन वर्ल्ड के जो किंग है उन्होंने ऑर्डर दिया कि गोकू को लेके आए अपने साथ ताकि वो गोमा को डिफीट कर सके, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा है क्योंकि जो ग्लोरियो है वो खुद जाके थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग को बोला कि वो गोकू को लेके आएगा जो है ना गोमा को डिफीट कर सकता है। और ये चीज काफी ना उलट पुलट चल रही है भाई। और हमारा जो सुप्रीम काय का शक था वो यहाँ पर है ना कंफर्म भी हो रहा है कि ग्लोरियो काफी गड़बड़ बंदा है जो आगे चल के काफी ज्यादा गड़बड़ी करने वाला है। और ये सब चीजें ना हमें आने वाला एपिसोड में पता चलेगा, तो तब तक भाई वेट करते हैं और इस स्टोरी को ना कंटिन्यू करते हैं। और फिर पांजी यहाँ पर गोकू को बोलती है मतलब तुम आउटसाइड वर्ल्ड से आए हो और इसीलिए तुम्हारे कान जो है वो गोल है। तो गोकू यहाँ पर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर सुप्रीम काय अपने किंग से पूछता है तो तुम ही चाहते थे कि है ना किंग गोमा को डिफीट किया जाए। तो किंग बोलता है हाँ, क्योंकि उसको ना हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि गोमा जो है वो है ना ट्रूली इविल है
और वो डीमन किंग बनने के लायक नहीं है, और अगर हम उसको डिफीट कर देंगे तो जो नेक्स्ट डीमन किंग है वो मैं बनूंगा और पूरे के पूरे डीमन रेल्म में ना पीस ले आऊंगा। फिर किंग गोकू को बोलता है अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा ना तो तुम क्या पांजे से शादी करोगे। और ये सुन के पांजे शर्मा जाती है और किंग को बोलती है ये सब चीजें ना तुम डिसाइड नहीं कर सकते डैड। तो किंग बोलता है अभी नहीं कह रहा मैं भाई, कुछ टाइम बाद जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम करेंगे। तो यहाँ पर गोकू बोलता है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और साथ में मेरे बच्चे भी हैं। और ये सुन के किंग और पांजी का शकल भाई बन जाता है और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और पांजी बोलती है तुम सही में एक अडल्ट हो क्या, तुम्हारी प्रजाति जो है मतलब सयन जो है वो दिखने में बच्चे होते हैं क्या। तो यहाँ पर स्काईसिन सामा बोलते हैं गोमा ने हमें ना बदल दिया है बच्चों में, और हमें नॉर्मल होने के लिए ना हमारे एक नामिक फ्रेंड डेंडे को रेस्क्यू करना होगा जिसको गोमा ने किडनैप कर लिया है। और ये सब करने के लिए ना हमें पहले डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को ना गैदर करना पड़ेगा। और ये सुन के अपना जो किंग होता है वो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम क्या टामागामी से फाइट करने वाले हो, और ये प्लान तुमने बनाया कैसे, ये तो बहुत ज्यादा बेकार प्लान है। तो गोकू बोलता है ये बस 3 ही तो है, इनको तो मैं आराम से पेल दूंगा। तो किंग बोलता है तुम मजाक कर रहे हो क्या, क्योंकि किसी ने भी आज तक जो डीमन रेल्म के तीनों ड्रैगन बॉल्स को ना एक साथ गैदर नहीं किया है, और टामागामी से ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण जो गोमा है उसने भी यहाँ के जो ड्रैगन बॉल्स है ना इकट्ठा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर गोकू बोलता है डोंट वरी भाई, तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और ये सुन के है ना किंग सदमे में चले जाता है कि उसका फेस बन जाता है कि टामागामी से कैसे फाइट करेगा, और ये तो अभी बच्चा है। और इसके बाद ग्लोरियो बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई प्लेन हो ना तो मुझे दे दो, क्योंकि भाई हमारा जो प्लेन है ना उसको किसी ने चुरा लिया है। और यहाँ पर किंग बोलता है मैं तुम्हें प्लेन तो दे दूंगा ठीक है, पर उससे पहले ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं उनके पावर्स का ना एक झलक देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर गोकू बोलता है क्यों नहीं भाई, स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं किंग गोकू को कैसल में बने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और अपने सभी सोल्जर्स को बोलता है ये गोकू है और ये दिखने में छोटा है पर ये वर्ल्ड के ना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है, और तुम्हें इससे फाइट करना है। अगर तुमने इसको हरा दिया ना तो तुम्हें ना इनाम मिलेगा। और यहाँ पर सुप्रीम का गोकू को बोलते हैं ये इस वर्ल्ड के ना वॉरियर्स हैं और तुम अभी है ना अपने प्राइम में भी नहीं हो, तो ये फाइट ठीक होगा या नहीं। तो गोकू बोलता है यार तुम चिंता मत करो भाई, ये फाइट जो है मेरे लिए ट्रेनिंग है बस और कुछ नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोकू भाई उन सोल्जर्स को एक एक करके बहुत गंदी तरह पीटने लगता है। और एक टाइम पर वो सारे के सारे सोल्जर्स है ना गोकू को घेर लेते हैं, और यहाँ पर गोकू अपने सुपर सैयन को पहली बार अनलीज करता है अपने डायमा के अंदर, और उसके बाद भाई उन सभी को पेल देता है, जितने भी अपने सोल्जर्स होते हैं या फिर तुम वॉरियर्स कह लो, सबको पेल देता है। और यहाँ पर गोकू के पावर को देख के किंग तक शॉक हो जाता है और ग्लोरियो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर किंग जो होता है वो अपने गोकू से माफी मांगता है उसके ऊपर शक करने के लिए, और वो अपना एक प्लेन दे देता है उनको ट्रैवल करने के लिए। फिर किंग शिप के डाटा को सेट करवाता है और इसको देख के ना अपने सुप्रीम का बोलते हैं तुम ये क्या करवा रहे हो। तो किंग बोलता है ये जो प्लेन है ना वो ग्लोरियो के जैसा सेम प्लेन नहीं है जो उसने रजिस्टर करवाया था बात सामो को यूज करने के लिए, और तुम है ना आप सेम पिन को यूज करके वार्प सामा को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसका ना डाटा चेंज करवाया। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कुछ दिनों बाद है ना हमारे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं हमारी हेल्प के लिए, पर उनको ना पिन का पता नहीं है और इसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो क्या। तो यहाँ पर किंग बोलता है अगर उनके पास पिन नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर किंग वहां पर एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम आईबिस होता है और उसको बोलता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में जाकर उसके कैसल में जो गेस्ट आए हैं उनके फ्रेंड को ढूंढकर यहाँ पर लेके आए। फिर हाईबिस बोलता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में मुझे कहाँ जाना है, तो सुप्रीम काय बताता है यूनिवर्स 7 में और अर्थ नाम का एक प्लेनेट है उस पर जाना है। और गोकू बोलता है सभी बंदे जो है ना वो टेम्पल पे मिलेंगे और वो टेम्पल है ना स्काई में फ्लोट कर रहा होगा। फिर हाईबिस अपने पॉकेट से एक डिवाइस को निकालता है और उस पर वो चेक करने लगता है, तो वो है ना उस टेम्पल को दिखाता है जहाँ पर अपने बाकी के हीरोज होने वाले हैं, और वो गोकू को बोलता है यही है ना, तो गोकू बोलता है हाँ ये बिल्कुल वही है। तो वो सुप्रीम का ऐसे पूछता है कि ना वहाँ से कितने बंदे आने वाले हैं, तो वो बंदा बताता है कि 3 या 4 लोग आएंगे। तो हाईबिस बोलता है मुझे ना इसके लिए मिड साइज प्लेन चाहिए होगा और हमारे पास अब है ना स्मॉल साइज के प्लेन ही बचे हैं। तो किंग है ना बोलता है ठीक है भाई मैं इसका जुगाड़ कराता हूँ, और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो नेमोफी गैंग के पास जाए और उनसे एक मिड साइज प्लेन को ना चोरी करके ले आए। और फिर किंग अपने सुप्रीम का सबसे बोलता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो। तो गोकू बोलता है नहीं नहीं वो जो बंदे जब आएंगे ना वो हमको ना ढूंढ लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पांजे भी गोकू के साथ जाने के लिए ना अपना सामान लोड करने लगती है, जिसको ना किंग देख के मना करता है कि तुम क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर पांजी बोलती है मुझे ना गोमा को देखना है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जो किंग होता है ना उसको थोड़ा सा ना टेंशन हो जाता है क्योंकि भाई पांजी अभी बच्ची है और गोमा काफी ज्यादा खतरनाक है, तो वो है ना पांजी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है और वो पांजे को मना करने लगता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होगा।
तो गोकू बोलता है चिंता मत करो भाई, मैं वहां पर रहूंगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा ना तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा वहां पर। और फिर ये सब जाने लगते हैं अपने प्लेन के अंदर, और यहाँ पर अपने सुप्रीम का गोकू को बताते हैं कि ग्लोरियो है ना झूठ बोल रहा है और हमसे है ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जो किंग कार्डान है उसको पता नहीं है कि हम है ना बच्चे में बदल गए हैं। और ग्लोरियो ने हमें बोला था कि जो किंग है उसने ऑर्डर दिया था हमें लाने के लिए, पर ग्लोरियो खुद किंग के पास गया था यहाँ पर। तो गोकू बोलते ये सब मैटर नहीं करता, इसको छोड़ो। और फिर वो शिप पर बैठ के अपने नए एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। और गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि जो ड्रैगन बॉल है वो कितना ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है हमें लगभग 4 दिन लगेंगे ड्रैगन बॉल तक पहुंचने के लिए। तो गोकू बोलता है इतना दूर है क्या वो? तो यहाँ पर पांजी बोलती है जो थर्ड डिमन वर्ल्ड है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ल्ड है अपने दोनों डिमन वर्ल्ड से। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप में बैठ के निकल चुके हैं और शिप जाने लगती है। और शिप ओवरलोड होने के कारण ना एक शिप में ब्लास्ट हो जाता है, और जिसके कारण शिप जाकर सीधा जमीन पर क्रैश होता है। और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। ओवरऑल ये एपिसोड भाई बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था। और इस एपिसोड में भाई हमने देखा कि जो सुप्रीम का है उनका शक सच हो चुका है कि ग्लोरियो इनको धोखा दे रहा है और झूठ बोल रहा है। और ये बंदा इनको धोखा क्यों दे रहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस हम यहाँ पर इतना ही सोच सकते हैं कि ये कोई इविल पर्सन हो सकता है, या फिर वो गोकू सबका यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए ताकि वो अपना कुछ फायदा निकलवा सके। और हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि ये ड्रैगन बॉल को गैदर करने वाली बात से ना राजी भी हो गया था। तो शायद से इसका प्लान ये होगा कि वो ना ड्रैगन बॉल को गैदर करवा ले इनसे और वो खुद ही उस ड्रैगन बॉल को यूज कर ले अपने फायदे के लिए। तो देखते हैं भाई कि ग्लोरियो कैसा बंदा है और वो इविल है या अच्छा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।